हेलो एवरीवन, मैं हूं जूली और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में मम्मा बेबी हेल्थ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जब गर्भावस्था के टाइम जब लेबर पेन स्टार्ट होती है महिलाओं के, तो उस टाइम महिलाओं को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले मैं इस पे बात कर लेती हूँ कि अगर आपकी डिलीवरी 40 से 41 वीक तक अगर हो जाती है तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यही डिलीवरी 41 वीक के बाद की संभावना है तो ये बिल्कुल घबराने वाली बात है और आपको उस टाइम तक डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कि गर्भावस्था में जो लेबर पेन होता है उसमें महिलाओं को क्या करना चाहिए। तो देखिए तो जैसे ही अगर आपको हल्का हल्का पेन शुरू हो रहा है या फिर कुछ लीकेज वगैरह हो रहे हैं तो उस टाइम आपको और एक्टिव हो जाना चाहिए। मतलब आपको उस टाइम थोड़ी सी टहलनी चाहिए, घूमनी चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा क्या होता है कि जैसे ही लेबर पेन शुरू हुए तो वो लोग तुरंत बिस्तर पकड़ लेती हैं कि दर्द हो रहा है। अरे अगर इससे ये होता है ना कि अगर आप उसमें बिस्तर पकड़ लीजिएगा, आराम करने लगेगा तो जो ये आपका दर्द है ये और बढ़ेगा। क्योंकि ये मान ले कि जो आपका डिलीवरी 3-4 घंटे में हो जाएगी, ये आपको बहुत टाइम तक दर्द होते रहेगा। तो बढ़िया है ना कि बहुत देर तक दर्द झेलने से बढ़िया है अगर हम थोड़ी एक्टिव हो जाएंगे तो हमें बहुत कम देर तक दर्द झेलना पड़ेगा। तो उस समय आपको एक्टिव होनी, मतलब आपको करना क्या है कि आपको चलना है या फिर आपके घर में कोई है तो आप किसी को पकड़ के चलिए या फिर दीवार को पकड़ के चलिए। लेकिन चलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलते ही रहना है, आपको बीच बीच में लेटना भी है और आराम भी करना है। तो दोस्तों ये तो हो गया। अगर मान लिया कि ऐसा नहीं है कि जिसको दर्द हो रहा है ये उसी के लिए है, मान लिया कि आपके 1-2 दिन में ड्यू डेट आने वाली है, तब भी आप इस तरह का काम कर सकती हैं तो आपको भी इससे फायदा होगा। अगर कोई डॉक्टर के पास चली गई हैं तो आप हॉस्पिटल में भी आप टहल सकती हैं, जो करना है वहां भी इस तरह की चीजें कर सकती हैं। दूसरा दोस्तों हम बात कर लेते हैं खाने पीने पे। तो अगर उस समय आपको क्या खाना है कि ज्यादा कोशिश कीजिए गर्म चीज खाने की, क्योंकि आप गर्म चीज खाइएगा तो आपका यूट्रस है वो फैलेगा, जिसके कारण आपका सर्विक्स का मुंह जल्दी खुलेगा। लेकिन अगर आप ठंडे चीजें पी लीजिएगा, जैसे छाछ हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये सारी चीजें, दही हो गया, ये आपको उस टाइम बिल्कुल भी नहीं खाना है जिस टाइम आपको लेबर पेन हो रही है या फिर 1-2 दिनों में ड्यू डेट आने वाली है। तो भूल कर भी उस टाइम आपको ये चीजें नहीं खानी है। आप कोशिश कीजिए गर्म चीज खाने का, मतलब चाय पी सकती हैं, कॉफी पी सकते हैं, लेकिन चाय में भी आप ज्यादा मात्रा में चाय नहीं पी सकती हैं। कॉफी ज्यादा, ये सब लिमिट मात्रा में, अदरक वाली चाय नहीं पीजिए, क्योंकि अगर फिर ज्यादा चाय वाय पीने लगिएगा तो फिर क्या हो जाएगी, आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर गैस का अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो एक अलग दिक्कत है, उस टाइम गैस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप हॉट चॉकलेट वगैरह ले सकती हैं, उससे दिक्कत नहीं होगा। आप ऐसा कर सकती हैं, जूस ले लीजिए, क्योंकि जूस में बहुत पोषक तत्व है। हाँ, लेकिन जूस भी फ्रीज का ठंडा नहीं होना चाहिए, वो भी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। और आप दूध पी सकती हैं, हल्दी वाला दूध। हल्दी तो कितना फायदेमंद होता है। तो आप इतना भी गर्म नहीं पीना है कि मतलब मुंह ही जल जाए। जितना गर्म आप सह सकती हैं उतना गर्म अगर दूध पीती हैं, या फिर गर्म खाना, ठंडा खाना भी नहीं खाइए उस टाइम। हर चीज कोशिश कीजिए कि गर्म खाएं तो वो ज्यादा फायदा करेगा। और एक चीज और कर सकती हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। उस टाइम ड्राई फ्रूट्स गर्म तासीर की चीज होती है, तो ड्राई फ्रूट्स बहुत फायदा करेगा। और हाँ, ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम 9वें महीने तक में आप 8 से 9 खजूर खा सकती हैं। खजूर खाने से ये होता है दोस्तों कि अगर आप खजूर खा रही है तो उस टाइम जो आपका दर्द हो रहा है तो वो दर्द को थोड़ा कम कर देगा और सर्विक्स का मुंह खोलने में वो बहुत मदद करेगा। तो खजूर बहुत याद करके खाइए, खजूर बहुत फायदा करेगा। तीसरा है कि जब प्रसव पीड़ा चलती रहती है, लेबर पेन चलती है और 9th मंथ में आप लोग को पता है उसमें बहुत सुसु जाना होता है, पेशाब जाना होता है, बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास करना होता है। तो उस टाइम आपको ये करना है, अगर आप हॉस्पिटल में हैं चाहे घर में हैं, तो ये आप कीजिए कि जब यूरिन पास करिए तो उसे बैठ कर कीजिए। उस टाइम यदि आप बैठ के करती हैं तो ये बहुत फायदा करेगा, क्योंकि देखिए कहीं कहीं होता है ना कि इंडियन टॉयलेट नहीं है, वेस्टर्न है। तो वहां भी आप क्या कीजिए कि जो वॉशरूम है वहीं पे नीचे बैठ के यूरिन पास कर दीजिए, तो वो भी सर्विक्स को मुख खोलने में उसमें बहुत मदद हो, क्योंकि उसमें आप यूरिन पास करने बार बार जाइएगा। ये हो गया। अब चौथा जो है जरूर जो करना वो है सांस लेना। सांस जनरली जैसे कि हम लोग ले रहे हैं ऐसे, तो ऐसे आपको नहीं लेना है, क्योंकि उस समय बच्चा जो है वो नीचे आ चुका होता है। तो उस टाइम सांस आपको लेना है। देखिए कैसे लेना मैं बताती हूँ। ऐसे लेना है, मतलब नाक से लेके मुंह से छोड़ना है। इसमें यह होता है कि बच्चा जो नीचे आ चुका होता है वो और नीचे जाता है। तो ये चीज करना है, ये बहुत कारगर होता है। और एक चीज क्या है दोस्तों कि उस टाइम आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज जो होता है
वो बहुत आपको कारगर होगा। वो वार्म अप जैसा कि नीचे से बैठ के, मैं वहां पे तस्वीर लगा देती हूँ, तस्वीर देखिए, ऐसे बैठ के और उठिए, तो इस टाइप का जो एक्सरसाइज होगा इससे आपका सर्विक्स का मुंह खुलने में बहुत जरूरी है। मतलब उस टाइम आपको अगर हल्का हल्का दर्द हो रहा है तो शरीर को किसी ना किसी तरह से एक्टिव रखना है। और दोस्तों उस टाइम आपका ना कमर दर्द बहुत करेगा, क्योंकि उस टाइम पे बैक पेन बहुत होता है। तो उस टाइम आपको ये करना है कि आपके घर में अगर कोई आपके हस्बैंड है या फिर सासू माँ या फिर माँ है तो उनसे थोड़ी थोड़ी बैक पेन में मालिश करवाइए। तो ये सारी चीज करवाइएगा तो बहुत हद तक वो फायदा करेगा। आपको एक चीज क्या करना है कि आपको खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको ये करना है कि कुछ ना कुछ खाते रहना है। खाने में मतलब हैवी चीज नहीं खाना है कि हलवा खा लिए, बहुत लोग होते हैं ना मसाले वाले हलवा खिला देते हैं, या फिर गिलास में दूध ले लो, उसमें घी डाल के घी वाले दूध पी लो। ये आपको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना है। घी डाल के पीने से ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, ये सब ऐसे ही बातें हैं। उस टाइम आपको हल्की हल्की चीजें खानी है, जैसे आप ओट्स खा लिए, दलिया खा लिए, तो आपको खाली खाते रहना है, खाली पेट बिल्कुल भी नहीं। तो एक चीज आपको ये करनी है कि उस टाइम आपको गुस्सा नहीं करना है, किसी पे चिड़चिड़ाना नहीं है, बहुत तेज आवाज में नहीं बोलना है। क्योंकि अगर आप किसी पे गुस्सा करते हो, बहुत तेज आवाज में बोलते हो, मतलब शरीर में किसी तरह का इस तरह का काम करते हो, तो आपको उस समय क्या होगा ना कि बच्चा जो नीचे आ गया रहता है, तो आपके इस गड़बड़ी के कारण बच्चा ऊपर आने की चांसेस हो जाती है। तो अगर बच्चे को ऊपर आ जाएगा, फिर आप तेज टहल रही हैं, आपको चलना भी है तो धीरे मतलब चलना है, लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत तेजी में चलना है। आपके शरीर को एक्टिव रहना है, लेकिन स्लोली स्लोली, आराम आराम से। अगर आप बहुत तेजी में चल रही हैं, फिर अचानक से बैठ गई, अचानक से बैठ के उठ गई, तो ये सब उस समय बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल नीचे आ गया रहता है। अब तेजी से चलिएगा, पता नहीं बच्चा ऊपर आ जाए। अब अचानक से बैठ के अचानक से उठ गई तो भी चांस है कि बच्चा नीचे से ऊपर आ जाए। तो उस टाइम सर्विक्स का मुंह खुल रहा होता है, बच्चा नीचे अगर आता है, तो आपको वैसे ही चीज करनी है जिस टाइम आराम से, जिसकी सर्विक्स पे उस पर जोर पड़े, बच्चे का प्रेशर बने और आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो, बहुत कम दर्द में। तो दोस्तों ये तो हो गई आपको जो करना है, लेकिन अब लास्ट बात ये आपको करनी है कि अगर आपको 1 2 3 घंटे तक इस तरह का हो रहा है, लेकिन आपका ये दर्द बिल्कुल बरकरार है, तो आपको अब डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। क्योंकि आप थोड़ी देर 1 2 घंटे ये सारी चीजें कर सकती हो, लेकिन आप हमेशा से ये नहीं कि 4 5 घंटा 10 घंटा आप घर पे नहीं रह सकते हो, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा, ये आप एक डॉक्टर ही बताएंगी। तो अगर आप उसके बाद डॉक्टर के पास चले जाओगे तो डॉक्टर भी आपको ये सारी चीजें वहां करने बोलेंगी, और आपको वो अपने निगरानी में सारी चीजें देखेंगी, आपको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं हो रहा है, वो चेक करेंगी, और आपकी समय से डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर ये सारे काम आप घर पे करिएगा तो आपको जो डिलीवरी में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा दिक्कतें होती हैं, तो वो बहुत कम टाइम में आसानी से, ज्यादा दर्द भी आपको पता नहीं चलेगा और आपकी अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ मैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझाई होंगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय।